तो देश के नए संसद भवन के उद्घाटन से संत समाज में भी खुशी की लहर है। धर्मनगरी हरिद्वार के हरे राम आश्रम में संतों ने बैठक कर नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं और संतों के अनुसार पीएम मोदी को सौंपा गया धर्मदंड अपने आप में बड़े गौरव की बात है। संतों के अनुसार पुराना संसद भवन देश की गुलामी का प्रतीक था और पीएम मोदी ने देश को इस गुलामी के प्रतीक से मुक्ति दिलाई है। विपक्ष का कहना पता नहीं क्या है जो ऐसा होने नहीं चाहिए। विपक्ष का है जो इतने, मैं क्या बताऊं, मैं थोड़ा सा है जो अखर दिमाग का हूं, अखर बोली निकल जा। हम कहते हैं महाराज, आज तक कोई भी ऐसा निर्णय विपक्ष ये बता दे जो लोकसभा या विधानसभा या राज्यसभा के बाहर किया गया हो। ये विरोध कर रहा है क्या? विरोध करके ये क्या है जो रोड पे है जो न्याय करेंगे, रोड पे जो जाकर कानून बनाएंगे। जो भी आज तक कानून बन रही है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में ही पारित होकर के जनता के हित का, राज्य के हित का और देश के हित का कार्य होता है। विपक्ष का कहना पता नहीं क्या है। नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने एक जो गुलामी का प्रतीक संसद भवन था, उन्होंने एक नया संसद भवन इस देश को दिया है जो हमारी आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखेगी। और कांग्रेस या जो विपक्षी गण हैं जितने भी, उनके पास इस समय देश में कोई मुद्दा नहीं है। केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री का विरोध करना, इसका कोई औचित्य नहीं है। वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि धर्मदंड उनको प्रदान किया गया है। ठीक इसी प्रकार नेहरू जी ने भी जब सत्ता संभाली थी, उनको भी वो धर्मदंड दिया गया था। बात का 101वां एपिसोड सुना और कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने जल संरक्षण एवं संवर्धन की बात की है। हमें जल संरक्षण की दिशा में निरंतर काम करना है। अमृत सरोवरों के निर्माण के साथ ही जल स्रोत के संरक्षण की दिशा में विशेष ध्यान देना है। रेन वाटर की दिशा में भी विशेष प्रयास करने हैं, यानी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की दिशा में विशेष काम करना है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर देश भर में लोगों द्वारा सामाजिक सरोकारों से संबंधित अनेक कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 101वें मन की बात कार्यक्रम को प्रदेश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सुना और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने देहरादून के राजपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित प्रेम सुख वृद्धाश्रम की वृद्ध माताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। प्रदेश अध्यक्ष ने मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के हर वर्ग के लोगों के बारे में चर्चा करते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सभी वर्गों के लोग मन से सुनते हैं। मन की बात का कार्यक्रम हर माह के अंतिम रविवार को होता है। प्रधानमंत्री जी अनेकों ऐसे विषय जो जिससे समाज के दूर दराज के वर्गों अछूते रहते हैं, उन विषयों की उसमें चर्चा करते हैं। बहुत से समाज जीवन में काम करने वालों को प्रेरणादायी भी रहते हैं। आज मैं 101वें एपिसोड के संदर्भ में जो प्रेम धाम वृद्धाश्रम है देहरादून में, उसमें मैं गया और काफ़ी बुजुर्ग बहन माताएँ थी, कुछ विकलांग थी, उन साथ बैठकर मैं मन की बात को सुना और एक अच्छा जो कार्यक्रम के रूप में मैं कह सकता हूँ वहाँ पर ये रहा है। अभी क्योंकि अगले माह 25 जून को मन की बात का एपिसोड होगा, उसके अंदर महासंपर्क अभियान से हमने उसको जोड़ा हुआ है। मन की बात और 30 मई से बीजेपी का 1 महीने का महासंपर्क अभियान शुरू होने जा रहा है। ऐसे में बीजेपी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसे लेकर मंडल के कार्य समिति पूरी कर ली गई हैं यहां की तैयारियां। इसके अलावा 30 मई से जिलों के में नेताओं के प्रवास भी शुरू होने जा रहे हैं। और बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट के अनुसार बीजेपी की केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में महासंपर्क अभियान में केंद्र सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाई जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में महासंपर्क अभियान के तहत जनता से के साथ संपर्क और प्रवास का कार्यक्रम हमने निर्धारित किया है।
हमारे प्रदेश में भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के ने जो निर्देश दिए हैं उसके आधार पर अभी हमारी जिलों की कार्य समिति हुई है, उसके बाद मंडलों की कार्य समिति विधानसभा स्तर पर हो रही है। इसके बाद प्रत्येक विधानसभा के जो बूथ हैं, बूथ स्तर पर संपर्क और प्रवास होना है। प्रत्येक पदाधिकारी और जिलों के पदाधिकारी इन पर प्रवास करेंगे। हमारे सांसद, विधायक और मंत्री उसमें रहने वाले हैं और हमारी जो 5 लोकसभा क्षेत्र हैं, इस पर बड़ी बड़ी जनसभाओं का कार्यक्रम रखा गया है। एक जनसभा के कार्यक्रम में अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी आना है, क्योंकि वो देश में 51 जगह पर जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। तो केंद्रीय नेता आएंगे, केंद्रीय मंत्री इसमें बैठकों में आने वाले हैं। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने रविवार को जनपद स्तरीय जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का एक अधिवेशन किया, जिसमें पार्टी को पूरे प्रदेश में सशक्त करने के लिए गांव चलो अभियान के तहत पार्टी से लोगों को जोड़ा जाएगा। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि आज जिस प्रकार कांग्रेस बीजेपी के सरकार द्वारा उत्तराखंड की मूलभूत आवश्यकताओं को दरकिनार किया जा रहा है, इसके लिए तीसरे विकल्प की आवश्यकता है, जिसके लिए उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी काम कर रही है। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के जिले में जो कार्यकर्ता हैं उनकी ये बैठक है और हम एक सशक्त, मजबूत और विश्वसनीय क्षेत्रीय पार्टी हैं उत्तराखंड की और हम अपने सांगठनिक ढांचे को व्यवस्थित और मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जनता इस बात को आज महसूस करती है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो दिल्ली से राज करती हैं उनका हमारे हितों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए उत्तराखंड की सारी अस्मिता खतरे में है। ज़मीनें, संसाधनों पर माफियाओं का कब्जा है, भूमाफियाओं का कब्जा है। हमारी सरकारों ने कृषि भूमि के असीमित खरीद का उदाहरण क्या जो है कानून पास किया है। भाजपा की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने भी अपने समय में ये किया है। और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के द्वारा राजधानी के शहीद स्मारक पे विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने कई लंबित मसलों को लेकर चिंतन मंथन किया। आंदोलनकारी मंच द्वारा तमाम लंबित मामलों को पूरा न किए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की गई और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती ने कहा कि बहुत सारे मामले लंबित हैं, जैसे भू कानून, मूल निवास, परिसीमन, जिस पर आज विचार विमर्श किया गया। देखिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लगातार हम लोग जो है इसके लिए मीटिंगें कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जिला प्रशासन और शासन की हीला हवाली के चलते कई बार हम माननीय मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन लगातार जो हमारे जो लंबित मामले हैं उनका निस्तारण नहीं किया गया है, जो हमें स्वयं भी अच्छा नहीं लगता कि अब 23 साल बाद भी हम लोग जो है चिन्हीकरण की मांग को लेकर लामबंद है। लेकिन क्या है कि 2014 के बाद जिस प्रकार से जो चिन्हीकरण के मामले हैं वो तमाम लटकाए हुए हैं, किसी भी जिलाधिकारी ने उस हिसाब से जो काम करना चाहिए था उसकी आउटपुट नहीं दी, जबकि सरकार ने उसके शासनादेश भी निकाले। ऐसे ही 10% क्षैतिज आरक्षण है, 10 साल से वो लंबित पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं इन कारणों से कभी कानून में उलझा के, कभी शासन में उलझा के, कभी उप समिति में उलझा के बार बार करने के बावजूद उसका लाभ नहीं मिला। सितारगंज क्षेत्र के शक्ति फॉर्म में सितारगंज विधायक व कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने 1,52 लाख की लागत से बनने वाले स्मृति भवन का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया। सौरभ बहुगुणा ने बताया कि शक्ति फॉर्म की जनता की काफी लंबे समय से मांग के बाद शक्तिगढ़ पंचायत के पूर्व चेयरमैन दिवंगत सुकांत ब्रह्मा को समर्पित स्मृति भवन का शिलान्यास किया गया है। बहुत पुरानी डिमांड थी क्षेत्र की कि ये शक्ति फार्म क्षेत्र जो है वो ज़्यादातर शक्ति फार्म में बंगाली समाज के लोग यहाँ पर बसते हैं और यहाँ पर उनकी एक बहुत पुरानी डिमांड थी पिताजी के टाइम से कि एक बंग भवन यहाँ बनना चाहिए। तो हमने इस बार स्वीकृति कराई सरकार ने। पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मेरे आह्वान पे इसको स्वीकृत किया। 1,52 रुपए का ये पूरा भवन बनेगा। इसको हमने स्वर्गीय हमारे पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन जो थे हमारे सुकांत ब्रह्म जी, उनकी स्मृति पे हमने बंग भवन का नाम दिया है और कोशिश यही करूँगा कि जो हमारी बंगाली समाज की संस्कृति है, जो हमारे बंगाली समाज का जो हमारी तरीका है, उसी तरीके से बंग भवन बने। एक अच्छी यहाँ पर संस्कृति का किया जाए। हमारे जो बंगाली समाज के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बहुत सक्षम लोग नहीं हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी जगह होगी, क्योंकि शादी ब्याह करने के लिए भी काम आए। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार रविवार को अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पहुंचे। अक्षय कुमार ने 45 मिनट तक जागेश्वर धाम में स्थित सभी मंदिरों के दर्शन किए। अक्षय ने जागेश्वर मंदिर में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया। इस दौरान उनके सैकड़ों प्रशंसक भी उनकी एक झलक पाने के लिए यहां पहुंचे। अक्षय कुमार देवभूमि की वादियों को देख अभिभूत नजर आए।
और उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है और इसी कमी को लेकर आए दिन शिक्षा विभाग से सवाल भी पूछे जाते हैं और कि कब शिक्षा विभाग नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा और नए शिक्षकों को मौका मिलेगा। इसके जवाब में महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बताया कि जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस भर्ती प्रक्रिया में हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें NIOS और DLED को लेकर के प्रखंड माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें हम लोग नियमावली संशोधन करने पर चर्चा हुई है कि नियमावली को संशोधन करके जैसा कि माननीय न्यायालय का आदेश की अवहेलना भी न और हमारी भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो जाए, उस दिशा में हम लोग एक प्रस्ताव बना रहे हैं। प्रस्ताव बना करके जो प्राथमिक पद रिक्त हैं उनको हम लोग शीघ्र उनकी भर्ती करने की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो हमारे लेक्चरर हैं, प्रवक्ता के लगभग 3000 पद खाली हैं, उनको हम लोग चरणबद्ध तरीके से उसकी भर्ती शुरू करने वाले हैं। LT के लगभग 200 पद हैं, जिसका हम अध्याचन भेजेंगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को। पदों की गणना और अध्याचन हमारा तैयार है। इस बीच कार्य विभाग से एक शासनादेश होना है, जिसमें जो हमारे दिव्यांग हैं उनके लिए चिन्हीकरण करना है कि कौन कौन से पद किस श्रेणी के दिव्यांगजनों को दिए जाने हैं। वो चिन्हीकरण हमने कर लिया है, तो जैसे ये शासनादेश होगा हमारी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्राथमिक शिक्षा मसूरी के MPG कॉलेज में छात्र सम्मान समारोह और फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी छात्रों के साथ थिरकते नजर आए और इसी कार्यक्रम में UPSC में 536वीं रैंक हासिल करने वाले माधव भारद्वाज को सम्मानित भी किया गया। विश्व का सबसे युवा देश है। पूरे विश्व की युवा की आबादी का 60% भारत में निवास करता है और आज भारत के युवा ने चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं का क्षेत्र हो, चाहे एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आयाम स्थापित किए हैं। आज विदेश में अगर जाएं, सबसे ज़्यादा डॉक्टर भारत के हैं, सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक भारत के हैं। मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला, जब मैं गूगल में गया वहाँ 2500 से अधिक भारतीय काम कर रहे हैं। आज सेना के क्षेत्र में हो, यहाँ के नौजवानों ने अलग आयाम बनाया है। हमारी मुख्य मांगे थी, जिसमें पहली मांग तो ये थी कि बच्चों के लिए यहाँ जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए खेलने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो एक तो क्रीड़ा मैदान की हमने रिक्वेस्ट करी है उनसे, मांग पत्र में ये हमने सम्मिलित करा है कि क्रीड़ा मैदान की व्यवस्था कराने की कृपा करें। मंत्री जी से हमने ये मांगी कि क्योंकि जो हमारा जो कॉलेज है बहुत ही दुरुस्त उस पर चल रहा है, जिससे हमने मंत्री जी से यही मांग की है कि हमारे जो महाविद्यालय है उसे राजकीय किया जाए नगर पालिका से हटा के, और जिसके कारण बहुत छात्रों को दिक्कत की परेशानी करनी पड़ रही है। रिजल्ट हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, टीचर्स की कमी है। और धर्मनगरी हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद द्वारा 7वीं गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें धर्मांतरण, लव जिहाद और कई दूसरे मुद्दों पे बात की गई। लोगों को ये बताना पड़ेगा कि इन विषय जो धर्मांतरण जैसा विषय है और समलैंगिक विवाह का जो है विषय है, इन सब विषयों को धर्म के द्वारा या शास्त्र के द्वारा क्या अनुमति प्राप्त है, किस तरह से हम शास्त्र और संत समाज उसको कैसे हम समाप्त कर सकते हैं, इन विषयों पर चर्चा। हमने अभी संकल्प लिया है, जितने भारतवर्ष के वरिष्ठ संत और साध्वियाँ हैं वो सब दीपावली के 15 दिन पहले और 15 दिन के बाद अपना पूरा समय देंगे। संस्कारों पर, हिंदू संस्कृति पर जो कुठाराघात हो रहा है उस पर विशेष साध्वियों की बैठक है और साध्वियाँ उस पर चिंतन करें, क्योंकि साध्वियाँ धर्मगुरु है। तो धर्मांतरण पर है और अपने भारतीय संस्कृति पर है और लव जिहाद पर है, समलैंगिक विवाह जो हो रहे हैं उस पर है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।